डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है। ये मोस्टली रिपीटेड होता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। शॉर्ट में भी एक आध MCQs में भी एक आध बात ज़रूर मौजूद है, लेकिन लॉन्ग के अंदर रिपीटेड टॉपिक है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है। चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना ही पैदा होती है और ना ही ख़त्म हो सकती है। इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती है। और उसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी की जो बेसिक टाइप्स हैं वो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर भी एनर्जी जो अपनी शेप गेन करती है वो पोटेंशियल और काइनेटिक की सूरत में। और हमने देखना है कि किस तरीके से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है और किस तरीके से काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन ए पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन ए मोशन, या हम उसे कह सकते हैं वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर या मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब जहाँ पर पोजीशन मैक्सिमम होगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। हम इसी चैप्टर में ही डिस्कस कर चुके हैं कि एट एक्सट्रीम पोटेंशियल एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। मीन कि एक्सट्रीम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होते हुए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और मीन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो मीन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी का डिपेंड वेलोसिटी के ऊपर है। वेलोसिटी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि एट एक्सट्रीम वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और जो मीन के ऊपर वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। मीन एक्सट्रीम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब इन बातों को हम यहाँ पर प्रूव करते हैं कि एट एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। इस एक्सट्रीम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगी और इस मीन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम के ऊपर ज़ीरो होगी। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर मौजूद है। मीन पोजीशन के ऊपर जो फोर्स है इक्विलिब्रियम में होने की वजह से ज़ीरो है। हम जहाँ पर फोर्स अप्लाई करके एक्सट्रीम तक ले जाते हैं और एक्सट्रीम तक ले जाते हुए डिस्प्लेसमेंट x नॉट होता है, तो F इज इक्वल टू के एक्स नॉट। अब इन दो पॉइंटों के दरमियान जो एवरेज फोर्स है वो 0 प्लस के एक्स नॉट ओवर 2, यहाँ हम इसे लिख सकेंगे के एक्स नॉट ओवर 2। यहाँ तक ले जाते हुए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, और फोर्स की वैल्यू के एक्स नॉट ओवर 2, डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अभी अभी हमने बात की है कि एट एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन एक्सट्रीम पर वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो टोटल एनर्जी किस शेप के अंदर है? एक्सट्रीम के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? 1/2 के एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी एट मीन के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं 1/2 mv स्क्वायर, और वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं x नॉट k ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर अंडर रूट।
अब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, ये इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल, और इधर देखें 1/2 m के x नॉट स्क्वायर k ओवर m 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर, m से m कैंसल 1/2 k x नॉट स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी अभी पहले बता दिया है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन। मीन के ऊपर x जो है वो 0 होता है, जब x 0 होता है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। इसमें 0 दर्ज करते हुए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी एट मीन के ऊपर 1/2 k x नॉट स्क्वायर, और उसी मीन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0 होगी। अब ये दोनों बातें हो गई हैं कि एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, और मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ आकर प्रूव कर दी है, और उसके अपोजिट मीन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 और एक्सट्रीम के ऊपर कौन सी एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब देखते हैं कि टोटल अमाउंट की जो टोटल एनर्जी है उसकी अमाउंट सेम रहती है या नहीं रहती। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों की सूरत में होती है। पोटेंशियल और काइनेटिक ये वैल्यू 1/2 k x स्क्वायर, और काइनेटिक की वैल्यू 1/2 k x नॉट स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर। इसको आगे मल्टीप्लाइड किया, ये 1 से मल्टीप्लाइड और यहाँ से मल्टीप्लाइड करते हुए x नॉट का स्क्वायर x नॉट के स्क्वायर से कैंसिल, तो ये रिजल्ट बना 1/2 k x स्क्वायर प्लस 1/2 k x नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 k x स्क्वायर। 1/2 k x स्क्वायर से k x स्क्वायर कैंसल, टोटल एनर्जी 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी जो एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में थी 1/2 k x नॉट स्क्वायर, और मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की सूरत में थी, किसी इंस्टेंट के ऊपर टोटल एनर्जी की अमाउंट क्या रह रही है, वही रह रही है 1/2 k x नॉट का स्क्वायर। अब ये बात हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास मीन पोजीशन है और ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मीन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करा दिया है। एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मीन के ऊपर पहुंचकर 0 और फिर एक्सट्रीम के ऊपर मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर मैक्सिमम, इसको कंप्लीट लाइन से दिखा दिया है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर 0, मीन के ऊपर मैक्सिमम और एक्सट्रीम के ऊपर फिर 0 हो जाएगी। तो मीन पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम के ऊपर मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मीन के ऊपर मैक्सिमम। ये मेन एमसीक्यूज है कि पोटेंशियल कहाँ पर मैक्सिमम होती है और काइनेटिक कहाँ पर मैक्सिमम होती है। इसके साथ दो जस्ट डेफिनेशन है, इसका ऐसा नहीं है, अलग ही है, फोर्स ऑसिलेशन एंड फ्री ऑसिलेशन। फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन क्या है? फ्री ऑसिलेशंस, सपोज सिंपल पेंडुलम को आप वाइब्रेट कराते हैं, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देते हैं, ये सम टाइम के लिए वाइब्रेट करता रहेगा किसी एक्सटर्नल फोर्स के बगैर। किसी एक्सटर्नल फोर्स के बगैर वाइब्रेट करना क्या कहलाता है? फ्री ऑसिलेशंस कहलाता है। बॉडी वाइब्रेट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बॉडी वाइब्रेट without interference of external force known as free oscillations, and its frequency known as natural frequency। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशंस के अंदर यह है कि आपका घर सपोज ट्रेन की पटरी के नज़दीक है, जब ट्रेन गुजर रही हो तो ग्राउंड के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, और जब वो ट्रेन चली जाती है वो वाइब्रेशन क्या हो जाती हैं? स्टॉप हो जाती हैं। और ऐसे ही आप किसी इंडस्ट्री एरिया के अंदर जाएं, इंडस्ट्री जब चल रही हो तो ग्राउंड के अंदर वाइब्रेशन होगी,
और जब इंडस्ट्री बंद होगी ग्राउंड के अंदर वाइब्रेशन नहीं होगी। तो ये वाइब्रेशन, ये ऑसिलेशंस क्या कहलाएंगी? फोर्स ऑसिलेशंस कहलाएंगी। बॉडी वाइब्रेट विद इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वाइब्रेट करे, उसे हम किसका नाम देंगे? फोर्स ऑसिलेशंस का नाम देंगे। एंड बॉडी परफॉर्म फोर्स ऑसिलेशन नोन एज ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो बॉडी फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है उसे हम किसका नाम देते हैं? ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देते हैं। और जस्ट लाइक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री एक ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर थी, और ट्रेन थी, ट्रेन भी एक ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर थी। बॉडी परफॉर्म फोर्स ऑसिलेशन नोन एज ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो बॉडी फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है वो क्या कहलाती है? ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कहलाती है। ये हमारे पास दो डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनकी एग्जाम्पलें MCQs के अंदर भी आ सकती हैं।